हम लोग शुरू करेंगे लास्ट वीक में हम लोग थ्योरी रिपीट करेंगे एंड देन फर्स्ट वीक में हम फिर अगेन स्टॉक्स को सर्च करना शुरू करेंगे। फिलहाल आज हम लोग नए लोगों से बात करना चाहेंगे। नए लोग किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर को देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। एंड अगर आपको लगता है कि एलटीपी कैलकुलेटर को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है तो मेरी क्लास वैसे 1 घंटा होती है। 1 घंटे में निफ्टी को कैसे रीड करना है, क्या टर्म्स है और कैसे ट्रेड बनता है, वो आप सारा चीजें सीख जाएंगे। सो जो सबसे ज्यादा नया है बेसिकली वही कमेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि सिखाने में और मजा आएगा। मोहम्मद सर आप तो बहुत पुराने हैं, नौमन सर मैं आपका नाम देख रही हूँ काफी टाइम से। नए लोग सिर्फ कमेंट करिए कि हाँ आप लोग नए हैं और एलटीपी कैलकुलेटर को अभी अभी देखना स्टार्ट किया है। सब पुराने हैं, कोई नया नहीं है। अभिषेक यादव सर बोल रहे हैं, गोलू कुमार सर बोल रहे हैं। कितना टाइम हुआ है गोलू सर आपको ज्वाइन किए हुए? श्री सर आपको कितना टाइम हुआ है ज्वाइन किए अभी? प्रभात सर को 4 दिन हुआ है। विपिन पटेल सर को जिसको एलटीपी कैलकुलेटर को समझने में अभी बहुत दिक्कत हो रही है, निफ्टी में ट्रेड सभी समझ में नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग मुझे बताइए कि अभी अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है और आपको समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। आज हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे और उनके अकॉर्डिंग सीखने की कोशिश करेंगे। विपिन पटेल सर आप एलटीपी कैलकुलेटर को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है, चलिए सबसे फर्स्ट विपिन सर को अनम्यूट कर लेते हैं। 1 बाय 1 करके प्रभात सर आपको भी अनम्यूट कर देते हैं, 2 लोग हैं हमारे पास। आप दोनों लोगों से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, प्रभात सर आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए प्रभात सर आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। बताएं सर, अभी आप एलटीपी कैलकुलेटर को कितना समझ पा रहे हैं, क्या क्या अभी फिलहाल आपको मालूम है कैलकुलेटर के बारे में सर? मैम कैलकुलेटर के बारे में तो नहीं मालूम है मेरे को। मैं ऑप्शन चेन सीखने आया था यहाँ पे। ठीक है। ट्रेड तो मैं पहले से कर रहा था बट अभी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं था। तो हम्म। मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था एलटीपी के लिए। हम्म। तो मैंने किया बट मेरे को अभी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे ये वर्क करता है। कहाँ से ट्रेड करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट हाँ प्राइस, हाँ राइट? हाँ। ओके। यस मैम। ओके। प्रभात सर आपको मतलब कितना टाइम हुआ है? नहीं प्रभात सर आपका माइक अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको 4 दिन हुआ है लेकिन आप माइक में बोल सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, शायद माइक इशू होगा, कोई इशू नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए विपिन सर शुरू करते यस हैं मैम। हम यहीं से, ठीक है। सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे, उसके हम्म। बाद फिर हम डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी वाले प्रेशर को समझेंगे और उसके बाद हम फर्दर आगे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। श्योर मैम। निफ्टी आप ऑलरेडी ट्रेड्स कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा निफ्टी एक इंडेक्स है, यस मैम। राइट। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लिखा है, एक बारी मैं हम्म। आपको बताऊंगी उसके बाद आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ओके रेजिस्टेंस ओके। लिखा है, हम्म। रेजिस्टेंस ये कॉल साइड का डेटा हुआ सर, सपोर्ट यस आपको मैम। पुट साइड के डेटा में मिलेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। सपोर्ट यानी कि बॉटम हो गया सर आपका, आप लिख लीजिए इसको। रेजिस्टेंस यानी कि आपका टॉप हो गया, ठीक है। ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो लोग नए हैं वो लोग भी नोट करते हुए चलिए। रेजिस्टेंस यानी कि टॉप, सपोर्ट यानी कि बॉटम, ठीक है। बस मार्केट जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जो टर्म्स आपको सीखने हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग दिखा हुआ है, यहाँ पे आपको हम्म। डब्ल्यूटीटी लिखा है। ये 3 तरीके के टर्म्स होते हैं, एक हुआ आपका डब्ल्यूटीटी, एक हुआ आपका डब्ल्यूटीबी, या फिर होगा क्या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि उसी स्ट्राइक प्राइस पे मजबूत है, कहीं भी वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। डब्ल्यूटीपी का मतलब होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब बोलिए अगर बॉटम की तरफ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा तो कौन सा प्रेशर होगा सर? ये बियरिश। वीक टुवर्ड बॉटम बियरिश होगा। बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। डब्ल्यूटीटी का मतलब वीक टुवर्ड्स बुलिश। टॉप, यानी कि टॉप की तरफ प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो कैसा प्रेशर हो गया सर? बुलिश। बस ये 5 टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और अगर आपने ये 5 टर्म्स समझ लिए तो आपको कैलकुलेटर आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके। याद होगा ये 5 टर्म्स? हाँ चलिए जी मैम। कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं, आप सभी लोगों को ये 5 टर्म्स समझ में आया?
प्रभात सर आपका माइक ऑन है, अभी भी आप बोल सकते हैं। अभी आपको समझ में आया ये पांचों टर्म्स? जितने भी लोग नए हैं उन सभी को समझ में आ गया? चलिए बहुत ही बढ़िया है। अब समझिए यहाँ पे क्या लिखा है सर, पढ़िए। रिस्क एन ए मॉडरेट। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये यहाँ पे वाला, ये रेजिस्टेंस। व्हाइट कलर अच्छा में जो लिखा है ये ना। व्हाइट कलर में हाँ वेगा थीटा नो नो गामा नो, ये वाइट 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 आपने रेजिस्टेंस मेरी स्क्रीन पे रेजिस्टेंस हाँ। रेजिस्टेंस जो रजिस्टेंस कहाँ रेजिस्टेंस पे है? WTT ये है कहाँ से 25 कहाँ तक 100 में। है? 25 25 100 100 से से। 25 150। वेरी गुड। यानी कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे वीक टू अ स्टॉप है, राइट। ओके। सपोर्ट कैसा है सर? सपोर्ट है 25 100 में। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। यहाँ पे सिनेरियो देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है सर? ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशंस हाँ। भी मैं आपको समझा देती हूँ। मान के चलिए एक ही डायरेक्शन में दो प्रेशर, ठीक है। हम्म। यानी कि ये भी WTB बॉटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी WTB बॉटम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि ठीक है। जब प्रेशर एक ही डायरेक्शन में दो या दो से ज्यादा टाइम प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो तो वो ब्लड बाथ हो जाएगा, वीक टूवर्ड्स बॉटम वाला प्रेशर। आया समझ में? ओके। अगर वो प्रेशर नीचे की तरफ होगा। सिमिलर अगर वो प्रेशर टॉप की तरफ हो, दो या दो से ज्यादा बार, तो क्या हो जाएगा? ये बुल रन हो जाएगा। बुल ठीक रन हो है, जाएगा। सेम डायरेक्शन में होगा तो बुल रन हो जाएगा। बुल रन हो जाएगा। अगर ये टॉप की तरफ होगा तो बुल रन होगा, बॉटम की तरफ होगा तो ब्लड बाथ होगा। ये दो सिचुएशन समझ में आई? हाँ जी मैम। तीसरी सिचुएशंस क्या होगी? या तो हो सकता है कि ये इसको इधर खींचने की कोशिश करे, या हो सकता है ये इसको इधर खींचने की कोशिश करे, यानी कि एक WTT हो जाए और एक WTB हो जाए। अब बोलिए मार्केट इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर, तो मार्केट कंसोलिडेट नहीं हो जाएगा सर? यस मैम कंसोलिडेट हो जाएगा। कंसोलिडेट हो जाएगा। और क्या हो सकता है? और समझिए मान के चलिए ये स्ट्रॉन्ग है और एक ही बुलिश हो ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा सर? एक ही प्रेशर होगा तो सिंपली उसको हम बुलिश कहेंगे। बुलिश कर देंगे। ठीक है। सिमिलर अगर ये स्ट्रॉन्ग हो और ये इधर की तरफ बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा हो तो क्या कहेंगे सर? एक ही प्रेशर है, यानी कि सिंपल हम उसको क्या कहेंगे? बियरिश बुलिश। कहेंगे। नहीं, अच्छा सॉरी नीचे की बेरिश तरफ है हाँ। ना, नीचे बियरिश की कहेंगे। तरफ है तो बेरिश है। बेरिश। ये हो गए हमने पांच तरीके के फोर्स समझे। एक फोर्स क्या हो हाँ, सकता है? ये इसको इधर जाने की कोशिश कर रहा हो, ये इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहे हो, तब भी क्या हो जाएगा? मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा। कंसोलिडेट हो जाएगा। बस यही छह तरीके के प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेंगे, यही छह तरीके की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। हम्म। अब समझिए, अब निफ्टी में ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है तो आज की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये ब्लड बाथ दिख रहा है। ब्लड बाथ यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रेशर किस साइड में होगा? बॉटम साइड में होगा, तभी ब्लड बाथ हो रहा होगा, यानी कि नीचे की तरफ ओके। बॉटम की हाँ तरफ जी। प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा तभी ब्लड बाथ होगा। तो चलिए ये ब्लड बाथ क्यों बता रहा है इसको समझ लीजिए, जस्ट इस पे क्लिक करिए। अब देखिए रेजिस्टेंस की साइड में देखिए आप, रेजिस्टेंस की शुरुआत कहां से हुई सर? ये देखिए रेजिस्टेंस जो 25 था 100 से। वीक टू स्टॉप था 25,100 से 25,200 पे। ठीक है। हम्म। फिर इसने कहा कि मुझे 25,200 पे नहीं जाना है, मुझे कहाँ जाना है? 25,150 पे जाना है। 25 एक यानी सौ कि अभी पचास भी वीक टू स्टॉप है। फिर इसने हम्म। क्या किया? 25,150 पे शिफ्ट हो गया। 25,100 देखिए लिखा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जब हाँ हाँ 25,100 से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ आ जाएगा तब क्या प्रेशर क्रिएट करेगा? बुलिश प्रेशर बुलिश। क्रिएट करेगा। लेकिन हम्म। फिर इसने कहा कि नहीं मुझे 25,150 पे नहीं, मुझे तो 25,100 पे ही रहना है। तो फिर ये नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे चला गया, तब कौन सा प्रेशर क्रिएट करेगा? बियरिश। देखिए मैं बेरिश। इसको यहाँ पे समझाती हूँ। शुरुआत कैसे हुई यहाँ देखिए, शुरुआत कैसे हुई? रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ठीक है। हम्म। पहला प्रेशर उसने कहा कि मुझे कहाँ जाना है? 25,200 पे जाना है। बड़ी हाँ स्ट्राइक हाँ प्राइस की तरफ जा रहा है, कौन सा प्रेशर हुआ सर? मैम ये तो नीचे जा रहा है तो बेरिश हो जाएगा ना। नहीं, सॉरी ये बुलिश। नीचे नहीं, नहीं ये बुलिश बुलिश होगा। है बड़ी बुलिश बुलिश। स्ट्राइक प्राइस जा रहा है ना, इसमें हाँ अपोजिट होता है सर, है ना? हाँ हाँ तो कौन हाँ सा हाँ प्रेशर हुआ? बुलिश बुलिश। फिर बुलिश। इसने कहा मुझे ये स्ट्राइक प्राइस पे नहीं जाना है, मुझे एक काम करना है, मुझे इसी स्ट्राइक प्राइस पे जाना है। अभी भी हाईएस्ट यहीं पे, पहले दो हम्म। स्टेप जाने की कोशिश कर रहा था, अब वन स्टेप जाने की कोशिश कर रहा है, तो भी कैसा प्रेशर होगा सर? बुलिश ही है। तब भी बुलिश होगा। अब इसने क्या कहा? मुझे यहाँ जाना है और एक बारी यहाँ पे ये शिफ्ट भी हो गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। फिर कैसा हम्म। प्रेशर बनाएगा? छोटी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की तरफ आ गया, फिर बुलिश प्रेशर बनाया। बुलिश प्रेशर बनाया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसका मन बदला और बोला कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे तो यही रहना है। अभी नीचे की तरफ हम्म। वापस से शिफ्ट हो गया, अब कौन सा प्रेशर बनाया सर? बेरिश हो जाएगा।
बियरिश प्रेशर बनाया, वेरी गुड। तो लास्ट प्रेशर हमारे हाथ में क्या आया रेजिस्टेंस का, हम लास्ट बियरिश। प्रेशर को कंसीडर करते हैं। तो लास्ट प्रेशर क्या आया, बियरिश। ये हो गया बियरिश। हमारा रेजिस्टेंस साइड का क्लियर, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। अब समझते हैं सपोर्ट का स्टेटस। चलिए सपोर्ट वाले भी चले जाते हैं। यहाँ देखिए, अभी हमने रेजिस्टेंस वाला स्टेटस दिखा था, जस्ट सपोर्ट वाले स्टेटस पे आप क्लिक कर दीजिए और सपोर्ट का स्टेटस आपको दिखाई देगा। देखिए शुरुआत कहां से हुई थी इसकी, 25,150 पे, ठीक हम्म। है, लेकिन फिर क्या हुआ, सीधा 25,100 पे शिफ्ट हो गया और वहीं जाके स्टॉप हो गया। अब इसको समझिए, स्टॉप में सही। यहां से कहां से शुरुआत हुई थी इसकी, यहां से शुरुआत हुई थी 25,150 से। पहले इसने कोशिश किया कि मुझे यहां पे रहना है, लेकिन फिर कहा कि नहीं मुझे तो यहाँ पे बनना है, और यहाँ पे जाके स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस की तरफ गया, बड़ी या छोटी, छोटी। छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ गया, तो कौन सा प्रेशर हो गया सर, यहाँ पे तो बियरिश। बियरिश प्रेशर। अब हमने क्या कहा था, दो या दो से ज्यादा प्रेशर होगा तो ब्लड बाथ होगा कि नहीं होगा। यहां से हम्म। ये बेयरिश प्रेशर बना रहा है, यहां से ये बेयरिश प्रेशर बना रहा है, यानी कि मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है हाँ। आ गया समझ में, इसलिए वो ब्लड हम्म। बाथ में दिख रहा है। अब ब्लड बाथ में क्या होता है, कोई बॉटम नहीं होता है सर, ठीक है, यानी कि ओके। हमको हर टॉप से बिकवाली करना पड़ेगा। बिकवाली हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से बिकवाली करें, या फिर हम्म। हम यहाँ से बिकवाली करें। यही दो वैल्यूज हमारे पास है बिकवाली करने के लिए, इसके अलावा कोई तीसरी वैल्यू है। मार्केट यहाँ पे मिलेगा तो हम सेल कर देंगे। देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, फिलहाल यहीं कहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ से ये वाला लेवल ऑलरेडी ट्रेड हाँ। दिया है एक, फिर वापस यहाँ आ हम्म। रहा है, ये इसी के रिवर्सल के आसपास चल रहा है, फिर यहीं कहीं घूम रहा है। खरीदारी करेंगे क्या इस केस में, नए होंगे तो बिल्कुल भी खरीदारी प्रेफर नहीं करेंगे। नहीं करना है। ये हुआ COA 1.0 के डायरेक्शन में ट्रेड करने का तरीका, आया समझ। अब ब्लड बात है, इसलिए यहाँ पे बॉटम की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है क्या, नहीं बॉटम नहीं दिखेगा हमको तो, अब नहीं जब भी टॉप दिखेगा। में आएगा तो हमको हाँ वहां पे वेरी बाय गुड। कर वो और करना अगर होगा। बुल रन होगा तो आपको ये वाली वैल्यूज दिखाई देगी क्या, टॉप नहीं होगा, सिर्फ बॉटम की लाइंस आपको दिखाई बॉटम देगी। बॉटम दिखेगा हाँ। वेरी, आ गया समझ में। हाँ जी मैम। बस इसी तरीके से कैलकुलेटर को रीड करना होता है और आपका काम हो गया। सारे लोगों को समझ में आया, कमेंट्स में पूछ लेते हैं। प्रभात सर आपको समझ में आया, फिर आगे हम और एक और एग्जांपल समझेंगे, हम बैंक निफ्टी को देख लेंगे। सभी लोगों को समझ में आया जो लोग नए हैं, अब बोलिए रीड करना आसान है कि नहीं। सारी चीजें यहीं पे, अगर आपको रेजिस्टेंस ढूंढना नहीं आ रहा है तो सिंपली यहाँ पे रीड कर लीजिए, सपोर्ट ढूंढना नहीं आ रहा है यहाँ पे रीड कर लीजिए। अगर आपको सिनेरियो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अभी तो ये WTT दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अगर आपको इसका हिस्टोरिकल नहीं मालूम, ठीक है, आप आए 10 बजे और आपने डेटा देखा तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और ये वाली स्ट्राइक प्राइस से WTT दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इस केस में आप क्या बोलेंगे सर, कि ये तो स्ट्रॉन्ग है और ये WTT है, यानी कि बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो हमको बॉटम से खरीदारी कर लेना चाहिए, यही समझेंगे। हम्म। लेकिन ये तो यहां से यहाँ शिफ्ट हुआ है, अब जब यहाँ पे 100% था, यहां से यहाँ जाएगा तो यहाँ तो येलो कलर रहेगा ना, और ये येलो कलर कब तक रहेगा, जब तक ये 75% से नीचे नहीं चला जाता सर। इसलिए ओके। जब भी आप ट्रेड करेंगे तब आपको हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा, और हिस्टोरिकल देखने के लिए क्या हमारे पास है, यहाँ पे आपको ये दे के रखा है सर, कि लास्ट प्रेशर क्या है, क्या सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अभी आया समझ। हम्म। अभी मैम ये देखिए एक आईवी क्या कमेंट है, आ रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू है या इम्प्लाइड वैल्यू है? आईवी। कौन सी वैल्यूज की बात कर रहे हैं सर, आईवी आईवी जो लिखा हुआ है मैम, जैसे आईवी ओआई या चेंज लिखा इम्प्लाइड हुआ है। वॉलेटिलिटी है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू ओके। नहीं है। आईवी टीवी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिलेगा, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है सर, ओके ओके इम्प्लाइड। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे ऐड होता है, ये तो हाईएस्ट परसेंटेज है सर, 72% यहाँ पे भी है। इस रो में हम देखें तो यहाँ पे ठीक ठीक 55% है, यहाँ पे 45% है, ठीक है। इसके अलावा कोई परसेंटेज आपको दिख रहा है जो परेशान कर सकता है, फिलहाल यही है। अभी ब्लड बाथ की सिचुएशन है, मान के चलिए ये स्ट्रॉन्ग है, और ये यहाँ पे परसेंटेज क्रिएट करके यहाँ पे येलो कलर बना दे, तो ये अगेन WTT नहीं कर देगा इसको, क्योंकि नई जगह पे परसेंटेज आ रहा होगा। तो जो ब्लड बाथ की सिचुएशन होगी, ये तो बियरिश है और ये बुलिश हो जाएगा, तो हमने ये वाला प्रेशर पड़ा, ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, ये बॉटम हो जाएगा, मैक्सिमम बॉटम ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका मैक्सिमम टॉप हो जाएगा, ये वाला आपका मैक्सिमम टॉप हो जाएगा। बस यही दो वैल्यू से आपको ट्रेड करना है।
तो इस तरीके से आपको प्रेशर समझना होता है और फिर काम शुरू होता है गेम ऑफ परसेंटेज का। आप समझिए ये 85% हो गया ना, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो मार्केट का बॉटम जो ब्लड बाथ में है ना, वो यही रह के मार्केट रिवर्स हो जाएगा सर। इसको COA 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज बढ़ने लगेगा, यानी कि बुलिश प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ वॉल्यूम बनना शुरू कर रहा है। और अगर ये परसेंटेज ड्रॉप होने लगे, ड्रॉप मतलब 85%, 84, 83, 82 इस तरीके से ड्रॉप होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये परसेंटेज रिलीज करके नीचे की प्राइस पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बेयरिश ही रहेगा, फिर हम बॉटम से ट्रेड करेंगे सर। आया समझ अभी? हम्म। बस आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप गेम ऑफ परसेंटेज एड ऑन कर लेंगे तो चीजें आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर डेटा आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वोलेटाइल है, क्योंकि वहां पे रिवर्सल वैल्यूज काफी बड़ी होती है एंड जो डाइवर्जन होते हैं वो काफी बड़े डाइवर्जन होते हैं, क्योंकि काफी बड़ी है बैंक निफ्टी। लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या दिख रहा है सर आपको बैंक निफ्टी में, पढ़िए यहाँ पे। निफ्टी इज इन ब्लड बाथ। ब्लड बाथ। अब यहाँ पे पढ़िए रेजिस्टेंस कहाँ पे है सर? ये है 57,000 से 56,800। यानी कि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है और ये हम्म। यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है, यही। सपोर्ट कहाँ पे है सर? सपोर्ट 56,800 में है और 57,000 में। यहाँ पे ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ये बता रहा है। हम्म। चलिए, लेकिन ये तो हम्म। ब्लड बाथ में बता रहा है, तो आखिरकार हुआ क्या है समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अब समझिए। पहले रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, बोलिए? 25,000 सॉरी 25,000, 57,000 से। 57,000 से, हाँ। 57,000 से कहाँ गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम किया 56,800 फिफ्टी पे। सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे तो जहां से शुरू हुआ है मुझे वही रहना है। फिफ्टी फिर सेवन थोड़े हाँ। टाइम बाद इसका मन बदला और बोला कि नहीं, मुझे तो बिग टुवर्ड्स बॉटम होना है, यानी कि लास्ट प्रेशर क्या हुआ, बियरिश। बेयरिश प्रेशर हो गया। वेरी गुड, वहां पे लिखा भी है, यहां से शुरुआत किया इसने। एक बार यहाँ पे जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी हो गया, फिर वापस यही जाने की कोशिश किया, तो लास्ट में यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या प्रेशर हो गया, बेयरिश प्रेशर हो गया। अब सपोर्ट को समझ लीजिए, आ जाइए यहाँ पर, सपोर्ट देख लेते हैं। ये देखिए, बोलिए सपोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, और भी वैल्यूज है इसकी। सपोर्ट में बहुत सारी शिफ्टिंग्स हुई है, ये देखिए फिफ्टी शुरुआत कहाँ सेवन से हुई थी थाउजेंड से सपोर्ट की, फिफ्टी 57,000 सेवन से। 57,000 से इसके बाद इसने क्या कहा कि मुझे नीचे की तरफ जाना है 56,900 पे। 900, हाँ, फिर इसने बियरिश में कहा आ कि गया। नहीं, मुझे 900 पे नहीं, मुझे तो 500 रुपीज पे जाना है, हम्म। 56,500 पे। फिर इसने क्या किया, 57,000 से फिर इसने बोला नहीं, मुझे 500 पे नहीं, मुझे तो 900 पे ही जाना है। आई समझ, दोनों वैल्यूज पे कंफ्यूजन था, लेकिन प्रेशर बॉटम की तरफ ही है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ देखिए, फिर अगेन क्या हुआ, ये 56,900 पे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर बोला मुझे यहाँ पे भी नहीं जाना, मुझे तो 800 रुपए पे जाना है, 800 लेकिन पे वो भी जाना। छोटी स्ट्राइक प्राइस है, नीचे की तरफ भी स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है, तो भी कैसा प्रेशर होगा, बेयरिश होगा। और समझिए, और देखिए, फिर इसने कहा कि नहीं, मुझे तो 500 पे जाना है, 56,500 पे जाना है। फिर इसने कहा नहीं, मुझे तो 900 पे जाना है बेयरिश ही, लेकिन स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है। पहले 900 बोल रहा है, फिर 500 बोल रहा है, फिर 800 बोल रहा है, इस तरीके से उसको कंफ्यूजन है कि मुझे कहाँ जाना है। फिर 900 उसने कहा, क्या कहा, मुझे तो 500 पे जाना है। फिर समझिए, और यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे बहुत सारी आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही है। फिर उसने कहा नहीं, मुझे तो 56,800 पे जाना है। फिर कहा नहीं, मैं 900 पे जाना चाहूंगा। फिर उसने कहा मैं 800 पे जाना चाहूंगा। फिर उसने कहा मैं हम्म। 900 पे जाऊंगा। फिर 800, फिर 800, फिर 900, फिर 800। देखिए कितना कंफ्यूजन है, 900 है 57,000 से नीचे ही, लेकिन वो कंफ्यूज है कि मैं 200 पॉइंट नीचे जाऊं या मैं 100 पॉइंट नीचे जाऊं। फिर 900, फिर 800, और लास्ट में देखिए क्या हो गया, लास्ट में शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 57,000 से कहां पे शिफ्ट हो गया, 56,800 पे। 50। आया समझ? हाँ यानी हाँ कि हाँ। पहले वो यहां पे था, फिर वो बोला मैं यहां तक विक टुवर्ड्स बॉटम हूं, वो बोला मैं यहां 900 तक विक टुवर्ड्स बॉटम हूं, या मैं यहां तक विक टुवर्ड्स बॉटम हूं। इस सब में कंफ्यूजन होता रहा, होता रहा, होता रहा, और लास्ट में क्या कहा कि नहीं, फाइनली मैं यहां से जाके यहां पे शिफ्ट हो जाऊं। तो ये हम्म। यहां से यहां पे गया, कौन सा प्रेशर हुआ सर, बियरिश। ये वाला यहां से यहां परसेंटेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हुआ सर, बियरिश। बियरिश। इसलिए क्या हो गया, ब्लड बाथ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ टॉप का वेट करेंगे, या देखिए टॉप कितना है हमारा, ये वाला टॉप मैक्सिमम, ये वाला रिस्की टॉप, बॉटम हमारा इस केस में है ही नहीं। आए समझ? यस मैम। अभी रीड करना आसान हुआ। आसान होगा।
बढ़िया है। आप इस तरीके से रीड करिए, हिस्टोरिकल पे प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत आएगा तो फिर आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक श्योर है, मैम, थैंक यू मैम, थैंक ओके। यू मैम। चलिए, आज हमने अभी आपको निफ्टी को रीड करना आ गया होगा, प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, किस डायरेक्शन में हमको ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे और भी नए लोग हैं, आप में से किसी को भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उनसे फिर बात करूंगी और फिर समझाने की कोशिश करेंगे। बोलिए कमेंट बॉक्स में। अभी रीड करना है, कितना टाइम लगा हमको? क्लास स्टार्ट किए हुए 10 मिनट लगा होगा। 10 मिनट में आपने एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से सपोर्ट भी ढूंढ लिया, रेजिस्टेंस भी ढूंढ लिया, प्रेशर भी ढूंढ लिया, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है वो भी तरीका सीख लिया, किस डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश करेगा वो तरीका भी हमने सीख लिया। बाकी धीरे धीरे जो परसेंटेज है, जो वॉल्यूम्स चेंज हो रहे हैं, वो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। बोलिए, और कोई एनीवन? जो नए हैं, जिनको अभी भी रीड करने में प्रॉब्लम हो रही हो, बताइए कमेंट बॉक्स में, तो अभी उनसे बात की जाएगी। कोई नया जिनको अभी भी तकलीफ है रीड करने में? नहीं, सभी लोगों को समझ में आया? रवि शर्मा सर, आपकी बात सुन रही हूँ सर। चलिए, आपको अनम्यूट कर देती हूँ। एक तो आपका नाम मुझे रीड करना नहीं आ रहा है, देखिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आपका नाम, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। हेलो। जी सर, बताएं आपका नाम सर। हाँ जी मैम, नमस्ते, मेरा नाम स्वतंत्र यादव है। अच्छा, स्वतंत्र यादव, ओके। बताएं सर। जी मैम, मैं 1 डेढ़ महीने से एलटीपी कैलकुलेटर को वॉच कर रहा हूँ। मेरा ठीक ये है, कहना है मैम, 21 तारीख को मैंने देखा था निफ्टी ब्लड बाथ में था, लेकिन ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही थी, इसीलिए मैं चीजें समझ नहीं पा रहा था कि ऊपर ठीक है। क्यों जा अभी रही मैं है। फिर आपको समझा देती हूँ। आज निफ्टी जी। में ब्लड बात है कि नहीं? बोलिए। जी हाँ, आज ब्लड बाथ है निफ्टी में। लेकिन निफ्टी ऊपर जा रही है कि नहीं, चार्ट में देखिए। हाँ जी मैम, जा रही है। ये देखिए, ये तो ब्लड बाथ में है लेकिन फिर भी ऊपर जा रही है, क्यों? एंट्री क्योंकि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तो एंट्री नहीं बन रही है मैम। नहीं बनेगा, लेकिन एंट्री आप मुझे बोलिए, अगर मार्केट यहाँ चल रहा है, ठीक है, जी। मार्केट ब्लड बाथ में है, अगर मार्केट यहीं से टूट जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या आपको ट्रेड मिलेगा सर? जिंदगी में कभी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा सर। लेकिन मार्केट ब्लड बाथ में है और मार्केट आ जाए यहाँ पे, कहाँ पे? 157 पे। अब जब मार्केट कहां से 115 से चलता हुआ 157 पे जाएगा, तो ग्रीन कैंडल बनेगी कि नहीं बनेगी सर? जी बनेगी तब। जब ग्रीन कैंडल बनेगी और यहाँ पे आएगा तो आप एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे सर? जी हाँ बिल्कुल। इसलिए मार्केट ब्लड बाथ हो या बुल रन हो, तो आपको अगेंस्ट चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे हमको एंट्री मिलनी होती है। अब ब्लड बाथ है, कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड बाथ में सीधा तोड़ते तोड़ते नीचे चला जाता है, कभी हमको एंट्री करने का मौका ही नहीं देता है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर हो, अभी देखिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्या सपोर्ट एक बार ही इसने बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया फिर ये स्ट्रॉन्ग हो गया, आप और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है क्या सर? नहीं नहीं, नहीं। वो स्ट्रांग नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है क्या सर? नहीं नहीं, वो यानी कि टॉप। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों थक चुके हैं। बियरिश प्रेशर मानते हैं, लेकिन तगड़ा वाला बियरिश प्रेशर है क्या? कि नहीं, ये नहीं एक बार शिफ्ट हुआ नीचे, फिर शिफ्ट हुआ, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, ऐसे मल्टीपल बियरिश प्रेशर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। नहीं ऐसी नहीं। कंडीशन में ये कंट्रोल्ड ब्लड बाथ होता है सर। ऐसी कंडीशन में कंट्रोल्ड ब्लड बाथ होता है। देखिए, कहां से रिवर्स हुआ है मार्केट? 25,100, यानी कि ये वाले रिवर्सल से रिवर्स नहीं हुआ है। जी जी हुआ है। है? क्यों ये वाला रिवर्सल से रिवर्स हुआ है? क्योंकि ये और नीचे धकेलने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसे ही केस में जब मार्केट हमको ब्लड बाथ होता है और ये वाला बॉटम हमको मिलता है, तो हम इसको एक्सट्रीम बॉटम समझ के मार्केट में सीओए 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं सर, क्योंकि मार्केट का सीओए 1.0 का डायरेक्शन क्या है, बियरिश। लेकिन हम यहाँ से कॉल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल्ड ब्लड बात है, ये एक समय पे जाकर दोनों जाके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, फर्दर नया प्रेशर हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए। अभी आया समझ में?
जी हाँ मैम जी। ये ब्लड बाथ में होते हुए भी आपको ये कैंडल्स दिखाई दे रही है। हो सकता है अभी हमको कितना चाहिए 158, ऐसे और ग्रीन कैंडल बने और मार्केट यहाँ तक आ जाए, यहाँ पे आएगा तो फिर हम इसको भेज देंगे सर। जी मैम, और एक सवाल ये था कि ये जो लाइव है उसमें जो 920 के बगल लाइव लाइन के लिए है, उसको हम्म। उसके हिसाब से अगर हमें ट्रेड करना होगा तो वो चीजें कैसे प्रिडिक्ट होती हैं, क्या होता है वो? दो चीज है सर, ये लाइव लाइन्स है, ये AILTP है, ये पुराना वर्जन है, ये नया वर्जन है। ये यहाँ पे लाइव वाले में आपको COA 1.0 खुद समझना होता है, परसेंटेज आपको खुद समझना होता है, एनालाइज करना होता है, देन आप डिसाइड करते हैं कि आपको ट्रेड करना है या नहीं। वही काम जो हम यहाँ पे मैनुअली करते थे, वही काम अब AILTP आपके बिहाफ पे कर दे रहा है। तो बोलिए आपको लाइव वाला काम करना बेटर है या AI वाला काम करना बेटर है? जी जी, AI बेटर है। ठीक है, AI वाला बेटर है, दोनों सिमिलर ही है, लेकिन ये इसका एडवांस वर्जन है। 920 एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। ये उन लोगों के लिए जिनको मार्केट में कुछ भी नहीं समझ में आता है, जो बहुत ज्यादा मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं, जिनको वॉल्यूम OI सपोर्ट रेजिस्टेंस COA ये कुछ भी नहीं समझ में आता है, सिर्फ उनको दिन का एक ट्रेड चाहिए, वो उसमें खुश है। ठीक है, तो हम्म। उनके लिए 920 का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ये मार्केट शुरू होता है 915 पे, जी मार्केट 920 पे जाता है। 920 पे जब आने के बाद उस डेटा को स्टॉप कर देते हैं और वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढा जाता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लाइंस ड्रॉ करके लाइंस आपको मिल जाती है, 4 लाइंस, बॉटम की 2 लाइंस, टॉप की 2 लाइंस, जहां पे हमको ट्रेड करना होता है सर। ये जो लाइंस होती है 920 वाली, ये स्टक होती है, यानी कि 920 पे जो डेटा मिल रहा होता है ना, सिर्फ उसी डेटा पे लाइंस ड्रॉ कर दी जाती है सर। इसमें पहला दिन का पहला ट्रेड करना सबसे बेहतर ट्रेड होता है, और ये लाइन फ्लक्चुएट नहीं होती है। लेकिन जो AITP वाली लाइन है, ये मार्केट के वॉल्यूम्स, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है। ये वाली वैल्यूज आप देखेंगे तो ये लाइंस जो दिखाई दे रही है आपको, ये डांस करती हुई दिखाई देगी, कभी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, कभी वही लाइंस आपको यहाँ पे दिखाई देगी, कभी और ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, आरवी चेंज हो रही है, डेल्टा चेंज हो रहा है, थीटा एज वेल एज चेंज हो रहा है, उसके चक्कर में LTP चेंज हो रही है, एंड देन फाइनली आपके रिवर्सल वैल्यूज को भी चेंज कर देगी। अभी बात समझ में आई जी। आपको? हाँ जी मैम, हाँ जी। तो सबसे बेटर तरीका है क्या कि हम AILTP पे काम करें, क्योंकि ये सबसे एडवांस वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपको जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये हो गया आपका नोकिया वाला फोन, और ये आपका हो गया एंड्रॉइड वाला फोन। जी ठीक है, या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो 920 है, ये नोकिया हो गया आपका, ये लाइव वाला आपका एंड्रॉइड वाला हो गया, जो बेसिक वर्जन एंड्रॉइड में आता है, और यहाँ पे आप थोड़ा और एडवांस वर्जन समझ लीजिए सर। तो ये इस तरीके से सबसे बेटर आपका AILTP वाला वर्जन है, जहां पे आपको एडवांस फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। क्या होता है ना, जब हम ट्रेड कर लेते हैं, ट्रेड करने के बाद हम परसेंटेज पे कभी कभी हमारा स्कीप हो जाता है। स्कीप मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। सपोज कैसा, आपने ट्रेड इधर, ठीक है, सिनेरियो चेंज हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन आप वहां पे आपका कैलकुलेशन होगा 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, मेरे डीमेट में 3000 रुपए का मैंने LTP लिया, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 0 होगा, मुझे पोजीशन नहीं काटना है। अब सिनेरियो से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिनेरियो कब चेंज हो रहा है, परसेंटेज कब चेंज हो रहा है, आप नहीं देख रहे। आपका जी। साइकोलॉजी है कि नहीं, कितना ही जाएगा, ये सबके साथ होता है। लेकिन वही चीजें आपका AILTP सुधार देगा। अगर मार्केट में सिनेरियो चेंज होगा ना, तो ये जो मैक्स पेन आपको दिख रहा है तुरंत चेंज हो जाएगा। ये मैक्स पेन जो दिख रहा है, जो लॉस वाला पार्ट है ना आपका, स्टॉप लॉस, ये तुरंत चेंज हो जाएगा। ये जो गेन आपको दिख रहा है ना, ये तुरंत चेंज हो जाएगा। ये आपको अपडेट करेगा कि मार्केट में क्या सिनेरियोस अपडेट हुआ है। तो कभी कभी आपके माइंड से जो छूट जा रहा है, वो भी इस वाली वैल्यूज को देखकर नहीं छूटेगा सर। आया समझ? जी मैम, और एक सवाल ये था मैम कि एंट्री किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेने के लिए कहाँ से हमको कैलकुलेशन वगैरह कैसे कहाँ पे बनानी है, ये सब चीजें हमें नहीं पता, थोड़ा सा इसके बारे ऑप्शन में में बताएं। अगर आपको ट्रेड करना है निफ्टी में, जी देखिए अभी करंट ट्रेड आपका बन रहा है कि नहीं, कहां से बन रहा है, अभी भी निफ्टी ब्लड बाथ में है, यहां से आपका करंट ट्रेड बनेगा। लेकिन ये जी ट्रेड कब तक रहेगा सर? जब तक कि ये परसेंटेज ये यहाँ पे WTT ना कर दे। जैसे ही WTT हो जाएगा तो क्या होगा, बुलिश प्रेशर क्रिएट करने लगेगा, ब्लड बाथ खत्म हो जाएगा और हमको ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा। आया बात समझ में? अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं कि ये परसेंटेज है, ये बियरिश प्रेशर बनाया है, ये यहाँ पे आया है, तो ये ब्लड बाथ में है, तो अब हमको करना है क्या, ट्रेड। कहां से ट्रेड करना है? 25,165 से 160 से। ठीक है, अब हाँ बोलिए जी। टॉप से कॉल ऑप्शन लेंगे कि पुट ऑप्शन लेंगे? नहीं, पुट ऑप्शन लेंगे, पुट बेचेंगे। ऑप्शन लेंगे। आपको मालूम है ये वाला डेटा कॉल का है, ये वाला डेटा पुट का है। हाँ जी मैम, इतना पता है। आपको मालूम है कि हम हमेशा इन द मनी में ट्रेड करते हैं।
हाँ जी मैम, इन द मनी में करते हैं। इन द मनी में हमारे पास बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस है, इनमें से कोई भी ले लीजिए। हाँ जी मैम, जैसे 25,200 है, 25,250। वेरी गुड, चलिए चलिए 25,250 यानी कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस। जी। अब यहाँ पे एलटीपी कितनी चल रही होगी, कहाँ से ट्रेड करना है पहले तो बोलिए। 165, 160 है, 165 से। 165, अभी 153 चल रहा है, करंट से ले लेंगे क्या? नहीं, आप जस्ट हम्म, जिस पे स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड करना है उस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक कर दीजिए। हितेश सर, वो मैं बात आपकी समझ रही हूँ, अगर वो चेंज होगा तो यहाँ पे आपको एसओसी वाला सिचुएशन आपको दिखाई देगा टॉप पे, ठीक है। मैं अभी ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है एज पर द सिचुएशन वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ देखिए ब्रेकडाउन लिखा है, जिस भी जी स्ट्राइक प्राइस पे आपको ट्रेड करना है उस वाली स्ट्राइक प्राइस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है मैम। जैसे ही क्लिक करेंगे कि ये पॉपअप बार आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी देखिए इसकी एलटीपी कितनी चल रही है, 111 रुपए की। क्या यहीं से जी ट्रेड करना है क्या? नहीं, अभी तो हमको मार्केट में 10 रुपए और ऊपर ट्रेड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, कितनी वैल्यू लिखनी है? 25,160। यहीं से आपको ट्रेड करना है सर, बस हाँ जी, जस्ट इसको कैलकुलेट कर दीजिए और देखिए आपका काम हो गया। कितने से आपको ट्रेड लेना है सर? 106 से। 106 रुपए से। आया समझ? अब देखिए हाँ जी। यहां से आपने ट्रेड किया, अभी रुक जाइए, ये आपका एंट्री वैल्यू हो गई, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब देखिए मैक्स पेन कितना दिख रहा है सर? मैक्स पेन है इसका 25,206। 206। चलिए यहाँ पे फिर आ जाइए, इसी वाली वैल्यूज पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपको जाना है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कितना, 25,206। ये आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट हो रहा है सर, यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए। बोलिए कितना स्टॉप लॉस हो गया सर? 80। 80 रुपीज का। खरीदारी आपने कहाँ से किया सर? 106 पे। 106 पे। स्टॉप लॉस कितना हुआ देखिए, ट्रेड तैयार हो रहा है, 106 रुपए पे आपका एंट्री है, जी। और स्टॉप लॉस कितना आया अभी? 26। 86 ना, 26 कैसे आया? सॉरी 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 मैम। ठीक है 20 कैलकुलेट कर रुपीज। सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाइए, अगेन क्लिक करिए, 25,206 कैलकुलेट कर लीजिए, 80 रुपए के आसपास। जी यहाँ पे 80 रुपया लिख दीजिए। देखिए इसको मैं सब क्लियर कर देती हूँ। 106 रुपए पे आपका ट्रेड बना, 80 रुपए आपका स्टॉप लॉस हुआ। अब रही बात टारगेट की, यहाँ से ट्रेड करें तो टारगेट क्या होगा, ये वाला जी 25,118, यहाँ पे लिखा भी है मैक्स गेन। ये मैक्स गेन काफी बड़ा लिखा है, लेकिन हम एक डाइवर्जन लेके जाते हैं सर 50 पॉइंट्स का। कितना हुआ? 25,117। जस्ट वापस उस स्ट्राइक प्राइस पे चले जाइए। अब यहाँ पे बोलिए कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम? 25,117 117। कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी वैल्यू आ गई? 132। वेरी गुड, हो गया तैयार आपका ट्रेड। 132 आपका टारगेट हो गया सर। ठीक है मैम। 106 रुपए से आपका ऑप्शन में ट्रेड हुआ। आपका पोजीशन क्या होगा? 25,250 का पुट ऑप्शन 106 रुपए से लेना है, 132 रुपया टारगेट हो जाएगा, और 80 रुपीज आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जी मैम, समझ में ठीक आया। है, चलिए और कोई डाउट सर? नहीं मैम। बढ़िया। अब देखिए निफ्टी को समझ लीजिए, निफ्टी में अभी तक कैसा प्रेशर था? बेयरिश प्रेशर था। अभी देखिए अभी भी फिलहाल बेयरिश प्रेशर है, इसको बीट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये परसेंटेज गेन होने लगा, 85 से हो चुका है 87, ये 75% भी है, इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये बुल रन में हो जाएगा ब्लड बाथ से सीधा? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। फिलहाल अभी तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा एडवांस है वो इस चीज को समझ पाएंगे। यहाँ पे काम करेगा आपका गेम ऑफ परसेंटेज, और ये अगर परसेंटेज सुबह से है तो ये हो जाएगा एसओसी, और जहां तक एसओसी होगा मार्केट वहां तक चलने की कोशिश करेगा। एसओसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि ये एक साइड में ढेरों कंफ्यूजन बना रहे कि उसको कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे रहना है, उसको 150 जाना है या 200 जाना है, ऐसा कंफ्यूजन बना रहेगा। कंफ्यूजन में यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्टिंग हो चुकी है, तो 3 घंटे का एसओसी हो जाएगा। शिफ्टिंग नहीं हुई है तो 2 घंटे का कंफ्यूजन होगा, 2 घंटे की एसओसी हो गई। ठीक है, अभी देखिए परसेंटेज रिगेन कर रहा है, तो यहां से ट्रेड करना है तो समझदारी से ट्रेड करना होगा। अभी यहां से ट्रेड करने पे स्टॉप लॉस हमारा ये वाला हो रहा है, लेकिन अगर ये परसेंटेज रिगेन कर रहा है तो अब हमारा स्टॉप लॉस ये वाला होगा।
ठीक है, यानी कि अब हमारा स्टॉप लॉस ये वाला होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा तो आप फिर सीओ 1.0 के अगेंस्ट बैठ रहे हैं, तो ये वाला ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं, फ्रेशर लोग नहीं कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? नहीं, आप मोबाइल पे भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट रवि सर आप लॉग इन करिए मोबाइल पे एससीपी कैलकुलेटर, उस तरीके से यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जूम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इस जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मोबाइल से भी क्लास ज्वाइन हो जाएगा सर, आराम से ज्वाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम गेम ऑफ परसेंटेज का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड करेंगे। जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं और जो लोग फ्रेशर लोग हैं वो ऐसे ट्रेड से दूरी बनाकर रखेंगे। ये देखिए 58% धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये भी बढ़ने लगे ये भी बढ़ने लगे तो बुल रन हो जाएगा। सिर्फ ये ना आए और ये परसेंटेज बढ़ने लगे तो मार्केट में सिर्फ एक बुलिश प्रेशर रह जाएगा लास्ट में। और बुलिश में क्या होता है, मैक्सिमम टॉप दिस, ये आप लोगों को मालूम होगा। देखिए एचपी सर फिर बोल रहे हैं मार्केट ब्लड बाद में ऊपर क्यों जा रहा है। आप मुझे बोलिए सर, ये परसेंटेज 85 से 88% हो गया, ये परसेंटेज जो 56-60% के आसपास था, 70% के आसपास था, वो 77% हो गया। तो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में जब वॉल्यूम शुरू होगा बनना तो मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी मैं बोलती हूँ, समझिए ये परसेंटेज रिगेन हो रहा हो लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि परसेंटेज रिगेन हो रहा है लेकिन फिर भी तो टॉप यही है ना। और अगर टॉप है तो मार्केट क्या टॉप से रिवर्स करने की कोशिश नहीं करेगा? हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। फिर वही चीज है कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी गेम है तो उसको तो आपको समझना पड़ेगा। पिंचा सर ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। ये परसेंटेज रिगेन करेगा तो हमको मालूम है कि मैक्सिमम ये वाला टॉप, इससे ज्यादा नहीं, 25,250 रुपीज का टॉप, तो ये मालूम होना चाहिए। कहां से ट्रेड किए हैं पहले तो ये बोलिए, अभी तो ट्रेड बना ही नहीं है, कहां से ट्रेड किए हैं? कौन सी वाली वैल्यू से ट्रेड किए हैं बोलिए? और कितना टाइम हुआ है आपको निफ्टी में अभी, मतलब एलटीपी कैलकुलेटर को देखते हुए कितना टाइम हुआ है अभी? जब यहां से ट्रेड किए हो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा रिस्क यही है, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है साफ साफ। फिर तो ये तो कैलकुलेटेड होना चाहिए ना कि मेरा 100 पॉइंट का लॉस तो वैसे भी है ही, यानी कि प्रीमियम में मोटा मोटा 40 पॉइंट आपको मिलेगा। 40 इंटू 75 कर लीजिए, इतना लॉस तो मिनिमम आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मार्केट में मेरी सिचुएशन अगेंस्ट गई तो इतना लॉस मुझे हो सकता है। और अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए या फिर आपको रिस्की ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, गलती ये है कि आप रिस्की ट्रेड कर रहे हैं। वहां से ट्रेड करने पे 100 रुपीज पे ट्रेड करने पे स्टॉप लॉसेस विल बी 100 पॉइंट्स, और उसके ऊपर वाले डाइवर्जेंस पे ट्रेड करेंगे तो स्टॉप लॉस विल बी 50 पॉइंट्स। बढ़िया है आरिफ सर, देखिए 920 वाली स्ट्रेटेजी पे इनको UR+1 से ट्रेड मिल गया। बताइए, दोनों ट्रेड का स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, दोनों को मर्ज नहीं करेंगे। जिनको सीओए नहीं समझ में आता है, जिनको गेम ऑफ परसेंटेज नहीं समझ में आता है, वो लोग 920 वाले कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करें। जो एक ट्रेड में खुश है, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी में है, वो इधर से आके ट्रेड करें। लेकिन अपना रिस्क समझिए, यहाँ पे रिस्क है। जिन्होंने भी यहाँ पे 25,150 यानी कि 160 से ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा, उनको मालूम होगा कि उनका स्टॉप लॉस क्या है। उनका स्टॉप लॉस गेम ऑफ परसेंटेज के बिहाफ पे रहेगा। अगर ये 89% इंक्रीज हो जाए और ये शिफ्ट हो जाए 25,200 पे, तो उनका एग्जिट प्लान होना चाहिए, ना कि वेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि वो रिस्की ट्रेड प्रेफर कर रहे हैं, रिस्की ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज हमारी आंखों के सामने बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मालूम है कि टॉप यही है, इसलिए एक रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज रिगेन करेगा तो एग्जिट करना समझदारी है, ना कि वेट करना समझदारी है। क्योंकि आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट तो करना पड़ेगा। आया समझ? अभी देखिए 70% से हम नीचे वाला परसेंटेज देख रहे हैं, परसेंटेज 79% हो गया है। वो 90 वाले परसेंटेज को हम 86% से ऑब्जर्व करें, वो 90% हो गया है। जैसे ही मार्केट में ये परसेंटेज तेजी से इंक्रीज होने लगा, वैसे ही मार्केट में ऊपर आपको एक तेजी से मूव देखने के लिए मिला।
क्यों? क्योंकि ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे डिमांड बढ़ रही है, बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे डिमांड बढ़ रही है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसी तरीके से आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो कि गेम ऑफ परसेंटेज के बिहाफ पे रहेगा। अब कोई हो सकता है कि 5% पे स्टॉप लॉस लगाए, कोई 10% पे लगाए, जिनको जितना रिस्क लेना हो। आया समझ? अभी बोलिए यहाँ पे और कोई किसी को डाउट है? जो आज सीखा निफ्टी को रीड करना अभी समझ में आया? निफ्टी को रीड करना समझ में आया? पिंचा सर वैसे कैसे क्लियर हो सकता है? अभी आप सामने देखिए, आप अपने ट्रेड को भूल जाइए। अभी आपको फिलहाल क्या दिख रहा है? ट्रेड को अगर आप अपने भूल जाए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए। मार्केट में स्ट्राइक प्राइस के ऊपर की तरफ परसेंटेज रिगेन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और परसेंटेज रिगेन हो रहा है और बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ हो रहा है, तो बुलिश प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा? करना करेगा। लेकिन फिर भी ये एक टॉप है। क्यों? क्योंकि UR+1, ये देखिए एसओसी हो गया 3 घंटे का। अब बोलिए एसओसी में कंफ्यूजन कहां तक है? 150 का रिवर्सल ट्रेड कहां से लिए हैं? एग्जैक्ट वहीं से लिए हैं। लेकिन अगर मार्केट में अभी भी एसओसी है और ये 79% तक हो जाए, तो एसओसी कहां तक होगा? एक रिवर्सल ऊपर, जो कि हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी समझिए केस को कैसा है। अगर आप यहाँ से ट्रेड प्रेफर कर रहे हैं, एसओसी जब तक यहाँ तक है, ये आपका एक मॉडरेट ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम टॉप से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये परसेंटेज 90% से ये वाला परसेंटेज येलो कलर हो जाए, तब एसओसी यहां तक हो जाएगा। तब क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस विल बी 100 पॉइंट्स। तो अभी जो मॉडरेट ट्रेड कहला रहा है, वो ट्रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिस्की में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, रिस्की में आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। आया समझ में? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि फिलहाल अभी मेरा मॉडरेट ट्रेड है, लेकिन परसेंटेज चेंज हुआ तो मॉडरेट ट्रेड मेरा रिस्की में कन्वर्ट हो सकता है। और रिस्की में कन्वर्ट होने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपका 100 पॉइंट का रिस्क लेने का कैपेसिटी है, तो आप ट्रेड में वेट करेंगे। 100 पॉइंट का कैपेसिटी नहीं है तो आप एग्जिट कर देंगे। अभी फिलहाल ये मॉडरेट है, मॉडरेट में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अगली बात समझ में? एसओसी में कहां तक चल रहा है? कंफ्यूजन जहां तक है वहीं तक। कंफ्यूजन फिलहाल कहां तक है? यहां तक कंफ्यूजन हो जाएगा, यानी कि येलो कलर यहां हो जाएगा, तो मैक्सिमम टॉप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन अब परेशान कौन कर सकता है? परेशान कर सकता है ये वाला परसेंटेज, जो कि फिलहाल अभी बहुत स्पीड में नहीं जा रहा है, बहुत स्लो स्लो आराम से वो परसेंटेज जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला परसेंटेज जब तक शांति से है, तब तक हमारा मैक्सिमम टॉप अभी फिलहाल ये, और अगर यहां तक एसोसी होगा तो ये। लेकिन अगर ये काम में आया, ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होने लगा, तो ये फिर बुलिश प्रेशर क्रिएट कर देगा, और फिर क्या हो जाएगा? सीधा बुल रन हो जाएगा, यानी कि कोई टॉप नहीं होगा। फिर हमारा मार्केट से एग्जिट करना हमारी समझदारी होगी। अभी आई बात समझ में? यहां तक कोई किसी को डाउट? अभी फिलहाल किसी को कोई डाउट तो बोलिए कमेंट में, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, ताकि समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। दीपक सर आपको डाउट है? बिल्कुल, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ये लीजिए। इसके लिए मैं रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं बैठी हूँ ना सर, मैं सिर्फ सिखा सकती हूँ। देखिए दीपक सर, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी एक। ये यस देखिए, मैम। जो एक्सपीरियंस है उनको समझ में आ रहा है। मैक्सिमम टॉप विल बी फिलहाल एज पर द सिचुएशन 25,200 का रिवर्सल। वो आपको मालूम होना चाहिए, फिंगर पे कैलकुलेट होना चाहिए। बताइए सर। ये मैम जो एसओसी है होती है ना, चलो अभी पुलिस एसओसी 3 आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके पुलिस एसओसी जो लिखा उसके टिक मार्क करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों साइड बेरिश लिखा हुआ आता है। आप वो जो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो अभी गेम ऑफ परसेंटेज को इंक्लूड नहीं कर रहा है सर। अभी आप देखेंगे कि ये वाला परसेंटेज बुक क्यों दिखा रहा है बेरिश? क्योंकि यहाँ पे था आपका रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो बेरिश प्रेशर हुआ कि नहीं? इसलिए वो फाइनल सिचुएशन आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने अभी देखा होगा, हम जब से क्लास करें तब से आपने देखा नहीं है ये परसेंटेज 85% था, लेकिन अब ये परसेंटेज 85 से 92% हो 91 गया है। हुआ। यस
ये वाला परसेंटेज 70% के आसपास था, ये वाला 81% हो गया है, तो ऊपर की तरफ प्रेशर नहीं बन रहा है सर। बन तो रहा वो है, हमारे गेम बन ऑफ रहा है। परसेंटेज एड नहीं कर रहा है, जब तक ये शिफ्टिंग नहीं होगा तब तक वो नया प्रेशर नहीं दिखाएगा सर। इसलिए गेम ऑफ परसेंटेज अभी हमको मैनुअली ट्रैक करना पड़ रहा है, वो जल्दी ही ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ओके, तो मेरा सिंपली क्वेश्चन ये था कि चलो बुलिश एसओसी 3 आवर्स लिखा हुआ है, तो हमें ग्रीन कलर है तो हमें यहाँ पर बुलिश ही ट्रेड सोचना है। बुलिश एसोसी है तो यहाँ पे हम बॉटम वाला ट्रेड प्रेफर करेंगे, अगर मार्केट हाँ, हमको ये यस वाले यस, बॉटम पे मिल जाए या ये वाले बॉटम पे मिल जाए। यस यस, यानी बुलिश ट्रेड ही सोचेंगे। हाँ, और बेरिश एसओसी 3 आवर्स है तो वहां पर हम तो हम बेरिश ही। बीआईएस ट्रेड ज्यादा प्रेफर करेंगे सर। ओके, और 1 घंटा 1 आवर 2 आवर्स में भी हो तो सेम रूल। सेम ही रूल है, बस 2 ओके। आवर्स में क्या होता है, परसेंटेज वेरी करता है 5 से 10% के बीच में, शिफ्टिंग नहीं हुई होती है। 1 घंटा में परसेंटेज स्टक हो जाता है, लेकिन शिफ्टिंग नहीं हुई होती है। 3 आवर्स में जस्ट शिफ्टिंग हो जाता है, और शिफ्टिंग होने के बाद परसेंटेज चेंज होने की कोशिश करता है। एक बार शिफ्टिंग हो गया तो 3 घंटे का एसओसी सर। और इस यस यस केस में शिफ्टिंग हुआ है, 150 से 100 पे शिफ्ट हो गया है, इसलिए ये 3 घंटे का एसओसी है। यस यस। तो ठीक है। यस मैम, वही था कि वो एसओसी में बहुत कंफ्यूजन था। तो जहाँ पर वो, चलो ग्रीन कलर है तो पुलिस के बारे में सोचना, और बेरिस रेड कलर है तो हाँ, बेरिस के बारे बियरिश में। होगा तो हम पुट वाला ट्रेड करने को प्रेफर यस करेंगे सर। यस, ओके ओके। और मैम, एक क्वेश्चन एक और था कि वो एलटीपी स्विंग में हर मंथ में 1 से 5 तारीख में ही ट्रेड के लिए नहीं, देखना फर्स्ट एंड चाहिए। सेकंड वीक तक हमको ट्रेड्स मिलते हैं, थर्ड वीक तक भी कभी कभी आप ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड वीक में कंडीशन क्या होती है कि वो पूरे महीने ट्रेड ही नहीं दिया हो और लास्ट में आपको थर्ड वीक में जाके ट्रेड दे रहा हो, तो हम थर्ड वीक में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मालूम पड़ रहा है कि वो स्टॉक पहले और दूसरे वीक में 1 या 2 ट्रेड दे चुका है, तीसरे वीक में फिर ट्रेड देने के लिए आ रहा है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे सर। थर्ड वीक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचता है ना, और हमारा पोजिशनल है, पोजिशनल में हो सकता है 2 दिन में टारगेट आ जाए और हो सकता है 10 दिन में टारगेट आए, तो एटलीस्ट हमारे पास मूवमेंट करने के लिए वो स्टॉक में टाइम होना चाहिए, इसलिए हम थर्ड वीक में थोड़ा अवॉइड कर देते हैं सर। ओके। और दूसरा कि उसमें सिर्फ ओआई कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम का कुछ वो नहीं। आई कंसीडर करते हैं, लेकिन एंट्री करते टाइम हम पोजिशनल्स में वॉल्यूम्स को प्रेफर कर लेते हैं। उससे हमको ये हेल्प मिलती है कि कभी कभी हमको मार्केट में एक डाइवर्जन नीचे मिलने का फायदा मिल जाता है सर, यस यस, लेकिन वो ओके। उसी दिन जिस दिन आपको एंट्री करनी है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इंट्राडे बेसिस पे होता है इसलिए। यस यस, ओके। मेन तो फोकस वॉल्यूम ओआई पे ही वो रखना है। आई पे और रहेगा, जो हमको टॉप एंड बॉटम ढूंढने में मदद करेगा सर। चलो हम सपोर्ट से ले रहे हैं तो वीक टूवर्ड बॉटम नहीं होना चाहिए ओआई। हाँ, वीकनेस बॉटम की तरफ नहीं होनी चाहिए, यस, और रेजिस्टेंस तो चलो वो तो ठीक है। ओके मैम। है ना। यस। ओके। और कोई जिनको अभी आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो बोलिए कमेंट बॉक्स में। गगन सर है, देखिए गगन सर आपके पास रिक्वेस्ट आ रही होगी अभी, ये देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। जी सर बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मैं काफी टाइम से ज्वाइन कर रखा हूँ एलटीपी कैलकुलेटर, और ट्रेड भी ठीक अच्छे है। करता हूँ। जस्ट हम्म। एक डाउट है, जैसे विनेस आज मॉर्निंग का सिनारियो था, हम्म। ये वॉल्यूम नीचे शिफ्ट हो रहा था स्पोर्ट का। कितनी बजे का टाइम सर? मैम मॉर्निंग का 9:13 एंड 9:45 के अप्रॉक्स। ठीक है। ठीक है, तो उसमें ये बैरिश सिनारियो दे रहा, सॉरी बैरिश दे रहा था स्पोर्ट। हम्म। हालांकि जैसे विनय सर बताते हैं भी, अगर एक वॉल्यूम और ओआई से एक बाहर जा रहा है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, बट ये एआई कंसीडर करता है जैसे कि मॉर्निंग के टाइम। मैम 9:45 के आसपास आप बोल रहे हैं ना? मे बी चलिए उस 9:30 से टाइम डेटा जस्ट लगा लेते हैं। उस टाइम जस्ट ये ओआई बाहर जा रहा था स्पोर्ट की तरफ से। देख ले रहे हैं सर। मैम इससे पहले, हाँ ये जा रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है?
ये यहाँ पे भी ओआई में जस्ट ओआई जा रहा है, एट्थ सिनारियो बता रहा है हमें ये कहाँ पे सर? मैम। रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सपोर्ट की तरफ से ओआई नीचे जा रहा है ना, हाँ, तो ये सपोर्ट को बेरिश क्यों बता रहा है, हालांकि नहीं बताएगा ना सर, सपोर्ट स्ट्रांग है, ये देखिए, मैम ओपन करना ये एट्थ सिनारियो वाला ये, ये हाँ। देखिए ओपन कर देते हैं इसको, एक मिनट। सपोर्ट साइड ये में ना, ये सपोर्ट साइड ओपन करना, ये देखो ये ये इसलिए बेरिश बता रहा है क्योंकि 915 पे जो सपोर्ट की शुरुआत हुई थी ना सर, वो 25,150 पे हुई थी, और ओके ये 25,150 से शिफ्ट हुआ है 25,100 पे, यानी कि सिचुएशन ऐसी है, सपोर्ट शुरू हुआ था यहाँ से और यहाँ से ही यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसलिए वो बेयरिश दिखा रहे हैं सर, ये ओके इसलिए ओके ओके बेयरिश नहीं दिखा रहा ओके ओके ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। है ना। ओके, चलिए, और कोई कमेंट बॉक्स में बोलिए जिनको डाउट हो। हाँ प्रणव, लेटे वो फर्स्ट वाला सिचुएशन नहीं देखे हैं, इसलिए हिस्टोरिकल जब भी आप देखेंगे तो निफ्टी जहां पे लिखा होता है सीओए 1.0, वहां पे आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और कोई जिनको डाउट है? नहीं, सिंपली आप गूगल पे जाइए रवि सर, एलटीपी कैलकुलेटर डालिए फोन में, एलटीपी कैलकुलेटर डालेंगे पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, उसको लॉगिन करिए, आईडी पासवर्ड डालिए, सेम फेस ऐसा ओपन हो जाएगा। मोबाइल में डेस्कटॉप व्यू आप कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, क्रोम में जस्ट लास्ट कॉर्नर पे राइट टॉप कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करेंगे, सबसे डाउन में आपको डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको ओपन कर लेंगे, ऑन कर लेंगे तो कुछ मोबाइल में आपको इस तरीके का व्यू दिखाई देगा सर, ठीक है। बिल्कुल जितेंद्र पटेल सर, ये होगा और ये हमारे हाथ में नहीं है। हम क्यों हाथ में नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वॉल्यूम स्टक हो जाए सर, नेवर पॉसिबल, इसलिए आप ट्रेड करेंगे, सिचुएशंस बिल्कुल चेंज होगी, वही तो आपका एनालिसिस है सर, कि सिचुएशन चेंज हो रही है तो आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं या फिर आप ट्रेड में फिर भी कुछ जा रहे हैं। अगर आप ट्रेड में नहीं बना पा रहे हैं डी टू सिचुएशन चेंज, इट मीन्स है कि आप मार्केट को समझ पा रहे हैं कि मार्केट में आप सिचुएशन चेंज हो रही है, आपको कहीं से भी एंट्री नहीं करना है। सपोज ट्रेड अगर आपको सिचुएशन चेंज होती हुई नहीं दिखाई दे तो आप तो कहीं से भी एंटर कर लेंगे और फिर आपको मालूम है कि आपका रिजल्ट क्या होगा सर। तो सिचुएशन चेंज हो रही है, उस अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। अभी हम कब से वेट कर रहे थे, हमको टॉप मिले टॉप मिले टॉप मिले, अब जब टॉप आया तो वही टॉप रिस्की टॉप में कन्वर्ट हो गया है, पहले वही टॉप हमको मॉडरेट ट्रेड में मिल रहा था, और मैं मान लेती हूँ कि मैं एक मॉडरेट ट्रेडर हूँ, मैं वेट कर रही थी कि मॉडरेट ट्रेड मुझे मिले, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है उनके हाथ में तो अभी भी सिचुएशन है कि वो रिस्की ट्रेड प्रेफर कर सकते हैं। आया समझ में? सो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम मॉडरेट ट्रेड की बात करें तो 22 दिन में से मुश्किल आपको 5 से 7 ट्रेड मिल गया मॉडरेट ट्रेड में, यानी कि बहुत हो गया। और रिस्की ट्रेड की हम बात करें तो दिन में 2-3 ट्रेड डेली बेसिस पे आराम से मिल जाना है, लेकिन रिस्क में रिस्क रहेगा। जैसे 25,100 पे ट्रेड किया तो अभी भी उनका पोजीशन रनिंग में होगा और स्टॉप लॉस विल बी 25,200 रुपीज का स्टॉप लॉस, तो ये अभी भी स्टॉप लॉस होगा, ये उनको मालूम होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। सिचुएशन चेंज हो रही है तो उस अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ऐसा तो नहीं है कि 150 पॉइंट का चला जा रहा है, 200 पॉइंट का चला जा रहा है। अगर 100 पॉइंट का रिस्क लिया है और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है तो वहां पे एग्जिट प्लान ज्यादा बेटर है। लेकिन जब आपने 25,100 पे ट्रेड किया होगा तब भी आपका स्टॉप लॉस 200 रुपीज का रिवर्सल, अभी भी आपका स्टॉप लॉस 200 रुपीज का रिवर्सल, तो क्या ट्रेड में बने रहेंगे, क्योंकि सिचुएशन चेंज हुई है, परसेंटेज चेंज हुआ है, लेकिन स्टॉप लॉस अभी भी वही है। आया समझ अभी? फिर अगर हमारा ऐसा सिचुएशन हो जाए तो इस काइंड ऑफ एसओसी, क्योंकि अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सो मैक्सिमम टॉप फिलहाल एज पर द सिचुएशन 25,200, और वो वाला ट्रेड हम प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन हमको कौन डरा सकता है? हमको डरा सकता है फिर वही 25,150 वाला परसेंटेज, और आप देख सकते हैं आ रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे आ रहा है, और अगर सपोर्ट वाला परसेंटेज आने लगेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मार्केट फिर उड़ा के ले जाएगा। लेकिन फिर भी कहां पे, यहां से अगर आप ट्रेड करेंगे, मान के चलिए, सपोज मुझे बोलिए ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ, मान के चलिए यहां से WTT हो जाए, तो एक बुलिश प्रेशर नहीं होगा? एक बुलिश प्रेशर में क्या होता है, जहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है ये आपका स्टॉप लॉस, ये हमारा ट्रेड होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। बुलिश में मैक्सिमम टॉप होता है,
बिल्कुल, लेकिन वो रिस्की टॉप होता है। ठीक है। हाँ बिट्टू सर, अगर आप लैपटॉप में लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम आपके पास होना चाहिए। जूम को आपको लॉगिन करना पड़ेगा गूगल से, सॉरी आपकी जीमेल आईडी से। लॉगिन करने के बाद जूम का आईडी पासवर्ड बना लीजिए, एक ही बार ये प्रोसेस करना होता है। देन फिर आप अगेन एंड अगेन जैसे ही क्लास का लिंक एक्टिव होता है यहाँ से सिंपली क्लिक करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बोलिए क्यों मार्केट 25,150 के रिवर्सल के इर्द गिर्द घूम रहा है? कितना टाइम हो गया है घूमते घूमते? ये देखिए 5, 10, 15 मिनट से ऐसा क्या है कि मार्केट यही यही घूम रहा है? बोलिए, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, और जो है वो हमको सामने दिखाई दे रहा है, जो है वो हमको सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए मार्केट हमको इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। अब क्या होगा? मार्केट में फिर एक डायरेक्शन में वॉल्यूम आएगा, या तो मार्केट में ऊपर की तरफ वॉल्यूम आएगा तो ये वाली वैल्यूज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाएगा, या फिर मार्केट में ये वाली वैल्यूज जो अभी आपको परसेंटेज दिखाई दे रही है परसेंटेज ना बढ़े तो मार्केट क्या होगा? फिर यही वाली वैल्यू से नीचे की तरफ गिर जाएगा, यही रेजिस्टेंस बना लेगा। इसलिए मार्केट उस वैल्यूज पे बार बार कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट 15 मिनट से कंसोलिडेट कर रहा है। आई बात समझ में अभी? तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है, सिचुएशन क्या क्या बन सकती है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ कि सपोर्ट वाला परसेंटेज हमको परेशान कर सकता है, तो ये सिचुएशन आपको मालूम होनी चाहिए। और क्या क्या हो सकता है ये आपको ट्रेड लेने से पहले समझ में आना चाहिए कि क्या हो सकता है और कितना रिस्क रहेगा। अगर ये बात आपने समझ ली तो आप ट्रेड में ट्रेड जब होंगे तो आपको मालूम रहेगा उस टाइम पर डिसीजंस लेने में कि आपको अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रेड में बने रहना है या ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ठीक है। हाँ रवि कुमार सर, क्यों नहीं, आप हमसे बात कर सकते हैं। ये लीजिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी अभी एक। रवि कुमार शर्मा ना, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई हुई एक। हाँ आ गई। जी बताएं सर। जी मैडम, मान लीजिए हम अपने अभी नया नया एलटीपी कैलकुलेटर को ज्वाइन किया है, ठीक तो है। इसमें हम लोग तो फर्स्ट डे अगर आज आते हैं तो निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? फर्स्ट डे आपको ट्रेड ही नहीं करना, आप पहले लर्निंग पे फोकस करिए, ट्रेड को अभी अवॉइड कर दीजिए। पहले आप बैक टेस्टेड करिए, जैसे आज आपने निफ्टी को रीड करना सीखा है AILTP पे। अब ये डेली बेसिस पे यहाँ से आप 5 से 10 दिन जाइए, पेपर ट्रेड करिए, वर्चुअल ट्रेड करिए, वर्चुअल ट्रेड के मल्टीपल ऑप्शन से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि कहाँ से ट्रेड बन रहा है, कौन सी सिचुएशन है, किस तरीके से उस सिचुएशंस को आप डील कर पा रहे हैं सर। ठीक है। देन नहीं, उसके अभी बाद फिर हमने आप रियल ट्रेड स्टार्ट करिए मतलब सर। जी मैडम, अभी मैंने क्लास टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाया था क्योंकि मेरे को टाइम टेबल समझ में नहीं आया था क्लास का। मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास व्हाट्सएप चैनल है सर? हाँ है। व्हाट्सएप चैनल है ना, उसमें जब भी क्लास होता है ना, जब एक बार ही मैसेज आता है तो आप व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वैसे तो क्लास का टाइम फिक्स्ड है, लेकिन कभी कभी वेरी कर सकता है। जैसे कि आज सुबह में विनय सर की क्लास नहीं हुई सर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 11 बजे तक सतीश सर और अमित सर दोनों की क्लास खत्म हो गई और 11 बजे से ही मेरी 11:30 से मेरी क्लास शुरू हो गई। वैसे मेरी क्लास का टाइम 12 बजे होता है, सो आधे घंटे पहले ही हो गई। तो ये इंटीमेशन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलता रहेगा सर। ठीक है। ठीक है तो मैडम। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जब भी क्लास होगा, कौन से ट्रेनर क्लास ले रहे हैं, किस टॉपिक पे क्लास होगा, उसमें पूरी डिटेल्स होती है। तो जो टॉपिक पे आपको सीखना रहेगा वो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं सर। अभी कुछ बता सकते हैं क्या, कैसे निफ्टी में शुरुआत करेंगे? निफ्टी में शुरुआत करने के लिए आपको पहले निफ्टी में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे आज हमने सीखा एआई लाइंस क्या होती है, स्टॉप लॉस क्या होता है, ऑप्शन में प्रीमियम आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जो परसेंटेज वाला अभी हम सीख रहे हैं गेम ऑफ परसेंटेज क्या होता है, सीओए 1.0 का डायरेक्शंस क्या होता है, ये सारा चीजें आपको सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट बेसिक सीखने में आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा सर। तो ये बेसिक आप सीख लीजिए, एनालिसिस करिए एंड देन फिर ट्रेड करिए सर। अभी से ट्रेड करने जाएंगे, ट्रेड तो कर लेंगे, ट्रेड सामने लिखा है सर, लेकिन आप फिर उस अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, क्या करना है आपको समझ नहीं आएगा, आप हमेशा फंस जाएंगे। और ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ बस ट्रेड कर रहे होंगे, सीख नहीं रहे होंगे सर। और लिटरली अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो 15 दिन ट्रेडिंग मत करिए, सिर्फ और सिर्फ सीखिए। 15 दिन के बाद तो फिर ढेरों ट्रेड करना है सर। तो अभी कौन सा वीडियो देख करके शुरुआत?
इसके लिए इन्वेस्टिंग डेटा के यूट्यूब चैनल पे मल्टीपल वीडियोस रखी है रिलेटेड टू एआई वर्जन, वो वाला आप देखिए। सिर्फ निफ्टी में आप ट्रेड करना प्रेफर कर रहे हैं तो विनय सर की बहुत सारी वीडियोस रखी है। जो भी टॉपिक आपको सीखना है, आपको सीखना है कि मुझे एसओसी के बारे में सीखना है, जस्ट सर्च एसओसी, आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएगी। आपको सीखना है कि मुझे सीओए 1.0 के डायरेक्शन को समझना है तो उसकी भी मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएगी। आपको सीखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर क्या होता है, मुझे ये सीखना है तो उसकी भी आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए सर। यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ना, एक बार आप उसका मतलब समझ जाएंगे ना क्या होता है कैसे वो काम करता है, तो फिर आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ट्रेनर आएगा, क्लास लेगा, फिर आपको बताएगा, फिर आप रिएक्ट करेंगे। अभी कैसा हो रहा है, अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, कैसे मैं करूं। अभी जैसे वो एक सर ज्वाइन ये सुबह में जिन्होंने ज्वाइन किया था, जिन्होंने बताया, उनको नहीं मालूम था, लेकिन अब फिलहाल उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अभी भी वो ट्रेड नहीं प्रेफर कर सकते, क्यों? क्योंकि ट्रेड करने के लिए उनको जितना मैंने बताया है सिर्फ वही मालूम है। अब जब तक जो चीज मैंने आपको बोली है वो चीज अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आपको डाउट्स आएंगे। क्या आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक चीज आपको याद रहेगी, एक चीज आप भूल जाएंगे, फिर नेक्स्ट दिन आप अपने डाउट्स लिख कर आएंगे, फिर उस पर बात की जाएगी, फिर आप उसको सीखेंगे, फिर आप इंप्लीमेंट करेंगे, तब जाकर आप प्रॉपरली सीख पाएंगे सर। मैडम मैंने बहुत सारा वीडियो देखा पर बहुत सारा कंफ्यूजन भी आया, पर उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा था। कैसे नहीं मिलेगा सर, इवनिंग वाली डाउट सेशन की क्लास आप नहीं ज्वाइन करते हैं? पे जो वीडियो है ना विनय सर का, वो सारा वीडियो मैंने देख लिया अरे पहले। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको बात करना पड़ेगा ना सर ट्रेनर से। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, वैसे इवनिंग में डाउट सेशन होता है, 1-to-1 डाउट सेशन बात करते हैं आप उस क्लास में। किसी ट्रेनर से इससे कितना पहले बजे आपकी से बात हुई मैडम? है? शाम को कितने बजे से? शाम में टाइम शायद 4 बजे के बाद, 5 से 6 या 6 से 7 ऐसा कोई टाइम होता है। देव सर क्लास लेते हैं, उसका इंटीमेशन भी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा सर। अभी जो मॉर्निंग में क्लास होती है, अभी तक आज जो बात करने इसके पहले किसी ट्रेनर से आपकी बात हुई है सर? नहीं नहीं, आज फर्स्ट टाइम बात। तो फिर जब बात नहीं करेंगे ट्रेनर से तो डाउट कैसे क्लियर होंगे सर? मेरे डेली बेसिस पे क्लासेस होती है, अगर आपको लगता है तो मेरी क्लास ज्वाइन करिए। इसके पहले सतीश सर की क्लास होती है, वहां पे भी डाउट सेशन होता है। हम डेली बेसिस पे डाउट, जैसे आज मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट करवाया, देन फिर मैंने यहाँ से आपका बात करना शुरू किया जिनके डाउट्स थे उनसे। तो आप अपने डाउट्स नोट करके रखिए, जब भी आपका नंबर आता है आपको हैंड रेस करके रखना है जूम पे, तो 1 by 1 करके आपका नंबर आता चला जाता है, आप वहां पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है। चलिए। ठीक है, थैंक यू मैडम। ओके, और कोई एनीवन? देखिए इन्होंने कमेंट किया है डेडिश इंटरनेशनल वाले जो चैनल है यूट्यूब चैनल, वहां पे आप 5 सितंबर से वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए सर, रवि कुमार सर, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यस सर, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है। बिगनिंग में अगर आप ट्रेड करने जाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, मैं सच बता रही हूँ। देखिए दो चीज है, अगर आप सिर्फ ट्रेड को प्रायोरिटी देंगे तो बिल्कुल आज से ट्रेड मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर आपको सहारे की जरूरत पड़ेगी कि कोई आएगा और आपको ट्रेड के बारे में समझाएगा, तभी आप ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना ये सोचेंगे मैं 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना मैं ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ और सीखने में इंटरेस्ट है, 2 महीना ट्रेड नहीं भी करेंगे ना, तो आने वाले दिन 2 महीने के बाद आप खुद से ट्रेड कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों सिचुएशन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है वो आपका डिसीजन है। सीखना है तो आप जिंदगी भर तक खुद से ट्रेड कर पाएंगे, चीजें आपके हाथ में रहेगी, आपका रिस्क, आपका पैसा, सब कुछ आपके हाथ में कैलकुलेटेड रहेगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने में ही ध्यान लगाते रहेंगे तो वो सब के सब एडवाइजर वैसे भी करवा ही देने, जो आपको मालूम है रिजल्ट क्या लॉस ही होता है। तो बेटर है कि सीखने में फोकस करिए। ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं अहमद सर? सीखने में फोकस करिए, यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हैं। डेली बेसिस पे ढेरों क्लासेस हो रही है, सीखिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना आप लोगों को मजा आएगा। और किसी को डाउट, या फिर क्लास एंड कर दें? ये वाली वीडियोस बिल्कुल अपलोड हो जाएगी। होमवर्क करिए, जितना ज्यादा आप क्लासेस कर सकते हैं उतनी ज्यादा क्लासेस करिए, जितना ज्यादा ट्रेनर से बात कर सकते हैं उतनी ज्यादा ट्रेनर से बात करिए, आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। देखिए प्रिया मैम, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, बिल्कुल आपसे क्यों नहीं बात करेंगे। देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी।
आपके पास एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा। हेलो हेलो मैम। जी मैम बताएं। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मैम। मैम, लास्ट 3 मंथ से मैं प्रॉफिटेबल हूँ स्टॉक्स में। और बेहतरीन है। मतलब ये मैंने आप ही से क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने को सीखा, तो इसलिए मुझे बस आपको थैंक यू बोलना था कि अरे मैडम। इतने एक्यूरेसी के साथ मतलब स्टॉक्स में जो डेटा बनते हैं, अगर एक बार कोई सीख ले तो इतना एक्यूरेसी के साथ, तो मैम मतलब कोई मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस इतने एक्यूरेसी के साथ काम करता होगा। बहुत बढ़िया है मैम। आप क्या पोजिशनल शिफ्ट करती हैं? जी, मैं पोजिशनल में और कैश में मैं ट्रेड सिर्फ कर रही हूँ अभी। पहले निफ्टी में मैंने ट्राई किया। पहले पेपर ट्रेडिंग की, मैं पिछले 2 साल से जुड़ी हूँ एलटीपी कैलकुलेटर से। तो पहले मैंने पेपर ट्रेडिंग की निफ्टी में, पता नहीं क्यों मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पा रहा था कि प्रॉफिट भी करती थी लॉस भी करती थी, तो ऑन एन एवरेज मतलब जीरो था कि ना मैंने बहुत लॉस भी किया और ना मैंने प्रॉफिट किया। ऑन एन एवरेज वो जीरो सम गेम आप बोल सकते हो। पर स्टॉक्स में जब से मैंने स्विच किया, पहले तो उसमें भी मैंने सिर्फ बैक टेस्टिंग किया डेटा को लेके। आप जैसे जैसे बताते गए कि कहाँ हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ओआई हो या ओआई चेंज हो और वॉल्यूम हो, तो तीनों पे ही नजर हमें रखना होता है। और वो सिर्फ अगर जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग मैंने किया, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। अगर जल्दी किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए, तो जितना ज्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे उतना जल्दी वो फ्रूटफुल होता है। बिल्कुल और बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो सिचुएशन मैं आपको ओरली बता सकती हूँ, जब तक आप उसको जी प्रैक्टिकली फील नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा जी कॉन्फिडेंट। जी जी। और कैश में करने से एक ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि इन केस अगर हमारे अगेंस्ट भी चला जा रहा है प्राइस, सिनेरियो हमारे फेवर में है पर प्राइस हमारे अगेंस्ट भी चला जा रहा है, तो उसमें एक पेशेंस जो होता है कि हाँ हम रुक के रह सकते हैं उस स्टॉक में, अगर सिनेरियो जब तक कि चेंज ना हो, हमारे अगेंस्ट ना हो, तो तब तक हम थोड़ा सा वो प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, हम लोग वेट कर सकते हैं, उसको होल्ड पे रख सकते हैं। पर वो मतलब डेरिवेटिव्स में वो ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। फिर उसमें एक डाइवर्जन भी नीचे जाता है तो फिर लगता है कि मैं बस निकल जाऊं किसी भी तरह, तो वो पेशेंस डेवलप होने में टाइम लगता है। पर कैश में ट्रेड करने से वो एक प्लस पॉइंट है कि मतलब इतना ही अमाउंट लगाया जाए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में कि अगर वो होल्ड पे भी चला जाए तो वो ट्रेडिंग नहीं रुकनी तो चाहिए। दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। जी। तो मुझे बस आपको थैंक यू, मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि आपसे मैं एक बार बात कर सकूं। और बस मतलब मैम, अगर पॉसिबल होता तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करती कि 99% एक्यूरेसी के साथ अभी ट्रेड मैंने लास्ट क्या 3 मंथ बात कर में रही किया है, है। आपका एक्यूरेसी तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, कोई बोल ही नहीं सकता कि इतना ज्यादा एक्यूरेसी मिल रहा होगा। सिर्फ एक ट्रेड मतलब कम से कम मुझे 15 से 20 स्टॉक्स मिले इस 3 महीने में। और सिर्फ एक एक स्टॉक जो है वो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट बस मैं उससे निकली हूँ। बहुत। अदरवाइज सारे सारे स्टॉक जब सिनेरियो चेंज हुआ ऑब्वियसली तब मुझे मैंने एग्जिट किया है बहुत सारे स्टॉक में। पर फिर भी वो भी स्टॉक 2-3% तो दे ही देते हैं, और 2-3% भी बहुत बहुत होता है। तो मतलब फर्स्ट टारगेट 5 to 10% का रहता है। अगर जहां मतलब मैं देखती हूँ कि मेरा जो टारगेट है, अगर स्टॉक वहीं से चला है तो मैं सिंपली वो 50% कर देती हूँ फिर टारगेट। कि अगर टॉप टॉप से अगर बॉटम की तरफ आया है और मुझे नीचे सपोर्ट के साइड में वो स्टॉक मिला है, तो सबसे पहले तो वो 10% का डिफरेंस मैं नहीं लेके मेरा टारगेट 5% हो जाता है। और अच्छा, फिर आधा उसके टारगेट पे आप पहले बुक कर लेती है। जी जी। और उसके बाद है कि अगर उस स्टॉक में फिर सिनेरियो चेंज होता है, तब तक भी वो स्टॉक 2-3% जब तक सिनेरियो चेंज होगा। और जब मैं पोजीशन लेती हूँ ऑब्वियसली स्ट्रांग रहता है तभी लेती हूँ। अगर कोई भी वॉल्यूम ओआई या ओआई चेंज कोई भी मुझे मतलब वो वीकनेस नजर आता है, तो ओआई चेंज के लिए मैं थोड़ा सा वल्नरेबल रहती हूँ। लेकिन अगर ओआई और वॉल्यूम में मुझे वो वीकनेस दिखता है, तभी मैं वो स्टॉक से एग्जिट होने का सोचती हूँ। तो जब तक एग्जिट होने का होता है मैम, तब तक 2-3% वो भी स्टॉक दे देते हैं। मतलब प्रॉफिटेबल तो वो फिर भी आपका पोजीशन निकल जाता है सिचुएशन चेंज होने के बाद भी। जी जी। वो पोजीशन मतलब अगर वो पोजिशनल कोई स्विंग ट्रेड करे तभी ये चीज पॉसिबल है, डेरिवेटिव्स में ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि मैंने Derivatives में डेरिवेटिव्स data। फ्यूचर में भी ट्राई किया, मैंने ऑप्शंस में भी ट्राई किया। ऑप्शंस में स्टॉक्स में थोड़ा कम ट्राई किया, फ्यूचर्स में मैं हेज करके मैंने ट्राई किया, पर फिर भी मतलब कैश टाइम में खत्म हो जो जाता है क्योंकि जी, उसका एक्सपायरी होता है ना, वो जी, सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर फ्यूचर की एक्सपायरी जी, खत्म हो जाए ना, तो फ्यूचर से जी। बेस्ट कोई सेगमेंट हो ही नहीं सकता हमको ट्रेड करने के लिए। बस फ्यूचर इसलिए तकलीफ देता है, एक्सपायरी। रोल ओवर करेंगे और तो भी हमको लॉस बुक करना पड़ेगा, टाइम एक ही नहीं हो चीज पाता है उतना। एक चीज और मैंने देखा मैम कि पहले जो एक अग्रेसिवनेस होता था कि अभी स्टॉक चाहिए, अभी स्टॉक चाहिए, कौन से स्टॉक में लो, वो चीज खत्म हो गई है। अब वो पहले होता है कि कोई भी स्टॉक देखो तो एलिमिनेट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई एलिमिनेशन का मतलब कोई चांस नहीं रहता है तभी वो स्टॉक पोजीशन में जाता है, अदरवाइज बहुत वो सही स्टॉक है, बहुत ही जी, सही है। बहुत जी। बढ़िया कर रही है मैडम आप। तो अगर मुझे जैसे मई में मुझे 10 से 15 स्टॉक मिले थे, लेकिन वहीं जून और जुलाई में बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं मिले, 2-4 स्टॉक मिले। तो मुझे बस मैम आपसे ये पूछना था कि आपको ऑन एन एवरेज मंथली कितने स्टॉक्स मिल जाते हैं? मैं ज्यादा ट्रेड्स नहीं देती हूँ मैम, मेरा मंथली 3 या 4 ही ट्रेड्स होता है, अच्छा, मैक्सिमम ओके, 3 या 4 ट्रेड्स, ओके, ओके मैम। उतना ही तो करती मतलब जब मुझे ये पिछले 2 महीने में मतलब मई में मुझे बहुत अच्छे स्टॉक्स मिले थे, मतलब 10 से 15 स्टॉक मुझे मिल गए थे। हूँ। और अभी मेरे पोर्टफोलियो का जो एनुअल एक जो टारगेट होता है कि या तो निफ्टी जितना रिटर्न दे रहा है या तो इन्फ्लेशन जो है वो मैं बीट कर सकूँ, जो फर्स्ट टारगेट मैंने रखा हुआ है। तो वो अच्छा। 10 अभी जो मेरा पोर्टफोलियो अमाउंट है टोटल कैपिटल का, जबकि मैं टोटल कैपिटल लगाती नहीं हूँ बहुत, मतलब 1/4, अगर आप सोच लो कि 1/4 या हाफ मैं अपने कैपिटल का लगाती हूँ मैक्स टू मैक्स एट अ टाइम। तो वो भी मुझे 10%, मेरे टोटल कैपिटल का 10% अभी दे चुका है। बहुत बढ़िया है मैम, बहुत ही बढ़िया। 3 महीने में 10% अर्निंग बहुत है। जी, तो मैंने विनय सर से एक बार पूछा भी था कि सर स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कितना रिटर्न, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग में बोलूँ कि अगर एक स्टॉक, क्योंकि कभी-कभी क्या हुआ 2-3% मिले तो मैं थोड़ा-सा मॉरली डाउन हो गई थी कि ये 2-3% का रिटर्न क्या सही है? तो सर ने बोला कि अगर किसी स्टॉक में अगर 1% का भी रिटर्न मिलता है तो दैट इज़ मोर देन एनफ। बिल्कुल। आप समझिए ना, हमारा कैपिटल कम है, रिटर्न इन परसेंटेज हमारा बहुत हाई है। आप 10% अर्निंग करिए, आप समझिए, अगर इसी की जगह अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, 10% जी, अपना अर्निंग क्या हो, तो आप मुझे बोलिए क्या वो बुरा रिटर्न है? नहीं, नहीं, बस मैं उसी तरीके बहुत से अच्छा कैलकुलेट रिटर्न है, लेकिन हमारे पास लो कैपिटल है, इन परसेंटेज रिटर्न हम बहुत अच्छा कैप्चर कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा फोकस होना है ना, वो कैपिटल पे होना चाहिए। जितना ज्यादा हम कैपिटल होगा ना, उतना बेहतरीन हम अपने रेशियो को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में रिटर्न उतना ही अवेलेबल है। और अगर इससे ज्यादा रिटर्न अवेलेबल होता तो क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नहीं दे पाती? जी, अगर रिटर्न्स अवेलेबल होता तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिल्कुल देती। क्यों? क्योंकि उनके पास और ज्यादा फंड जाता, वो और ज्यादा ग्रो करते। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। क्या एफडी इतना रिटर्न्स नहीं दे सकती है? एफडी क्यों 8-9% पे आपको दे दी है? क्योंकि उसको जी, मालूम है कि मार्केट में हम मैक्सिमम उतना ही रिटर्न अर्न कर सकते हैं, थोड़ा वो लेते हैं, थोड़ा इन एफडी इन परसेंटेज रिटर्न उनको दे देते हैं। तो मार्केट की रियलिटी उतनी ही है, सिर्फ और सिर्फ कमी है तो कैपिटल की मैडम। जी। तो मैंने सोचा कि अभी तो 3 मंथ्स ओवर होने वाले हैं, मतलब 6 मंथ्स का मैं वेट कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं जो भी मेरा डेटा है, पीएनएल है या स्टॉक्स जो मैंने चूज किए, तो वो मैंने सोचा है कि आपको फॉरवर्ड करूंगी एलटीपी के टीम को, कि एक बार उसको बस चेक करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है मैम, है ना? ओके, बाकी ओके, आप बहुत थैंक बढ़िया यू। कर रही हैं, बहुत सही कर रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी कैपिटल पे आपको फोकस करना है। कैपिटल इंक्रीज होगा, इन परसेंटेज प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज होने लग जाएगा मैम, ओके, ओके, है थैंक ना? यू मैम। ओके। पंकज साथी सर, आपको कुछ नहीं करना है, क्रोम पे जाना है, सर्च जूम करना है, उधर जाएंगे, जूम का एप्लीकेशन मिल जाएगा, उधर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, जूम एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, स्टोर होता है किसमें, आपके लैपटॉप में, तो वहां स्टोर पे जाके अगर जूम सर्च करेंगे उधर भी अवेलेबल होगा, तो वहां से भी सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है क्रोम से सीधा जाइए, क्रोम से जूम डालिए, पहला ही लिंक मिल जाएगा, उधर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली उधर जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज बहुत सारी बात हुई। प्रिया मैम का आपने सुना ही, पोजिशनल ट्रेड कर रही हैं,
लेकिन फिर वही चीज है, सबका अपना अपना तरीका है। देखिए, जो लोग थोड़ा सा अग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं, जिन लोगों को थोड़ा हायर रिटर्न्स चाहिए, तो निफ्टी इंट्राडे है ही, स्टॉक्स इंट्राडे है ही। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा कम रिटर्न्स चाहिए, थोड़ा सा सेफर जाने की कोशिश कर रहे हैं, रिस्क थोड़ा सा कम लेने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े रिटर्न में खुश है, तो स्विंग सबसे बेस्ट है। स्विंग में मजा आ ही रहा है ट्रेड करने में, ठीक है। अनुज शर्मा सर क्यों नहीं बात करेंगे? हम बिल्कुल बात करेंगे। देखिए, अभी क्या हो रहा था, ये परसेंटेज बहुत धीरे धीरे आ रहा था। आप देखिए ये वाला परसेंटेज, निफ्टी में फाइनल कमेंट सुन लीजिए और हम क्लास को एंड कर देंगे। चलिए, यहाँ पे देखिए 96%, यहाँ पे देखिए 93%। पहले ये बहुत आगे था 86% के आसपास, और ये था 70% के आसपास। ये 86 से सिंपली 96% बढ़ा, यानी कि 10%, और ये सीधा 70 से 93 हो चुका है, यानी कि 70 से 80, 80 से 90 और 93, यानी कि टोटल 23%। आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन तेजी से भागने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से येलो कलर उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो एसओसी ये हो जाएगा, एंड मैक्सिमम टॉप विल बी दिस। लेकिन ये कब तक? जब तक ये वाला परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये परसेंटेज 64% से 75% हो जाए, एक चीज, दूसरी चीज और ये तो हम समझ ही रहे हैं, दूसरी चीज क्या है, 89% है, 81%। अगर ये वाला येलो कलर उठ के यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा? डबल फैक्टर का 25,100 पे सपोर्ट, और सपोर्ट एक फैक्टर भी अंदर की तरफ आएगा तो वीक टू अ स्टॉप। ये 81% ड्यू टू ओआई वीक टू अ स्टॉप, ये वीक टू अ स्टॉप सीधा बुल रन कर देगा। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। पता चल रहा है कि ये वाली ओआई तो हमने देखी ही नहीं और फंस जाए, ठीक है। तो इस बात का भी आपको बेहद ध्यान रखना है कि ओआई भी अगर अंदर आएगा तो ये सीधा सीधा बुल रन कर देगा, ठीक है। और ये परसेंटेज तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन जब तक हम ट्रेड में रह सकते हैं, जब तक ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा, डायरेक्ट बढ़ना शुरू कर देगा। और ओआई तो आपको मालूम ही है कितनी जल्दी रंग बदलता है, सो उस ओआई का बेहद ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी जिन्होंने 25,150 रुपए के रिवर्सल से ट्रेड किया है, 160 रुपए से 170 रुपए तो आ ही रहा है, 10 रुपए और आपका स्पॉट में जा रहा है, तो प्रीमियम में कितना ही जा रहा होगा? 5 रुपया। डेल्टा 0.5 पे रखा होगा, 5 रुपए में कितना ही लॉस है। और अगर आप इतना लॉस भी नहीं देख सकते तो फिर निफ्टी आप लोगों के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो जाएगा कैसे? अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, देखिए ओआई तो आ ही चुकी है, ये यहाँ पे भी है। रेजिस्टेंस दिखाई जरूर हमको डब्ल्यूटीबी देगा, लेकिन एक्चुअल में डब्ल्यूटीबी नहीं हुआ तो फिर परसेंटेज डब्ल्यूटीबी नहीं हुआ तो फिर परसेंटेज डिक्रीजिंग मोड में रहा तो फिर तो बुल रन होगा ना सर, तो तकलीफ दे सकता है। वैसे अभी भी ट्रेड है, ट्रेड हमारा चल रहा है, स्टॉप लॉस हमारा है, स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल मनोज कुमार सर, स्टॉक्स भी हम लोग सीखेंगे। सो आज काफी अच्छा डिस्कशन रहा। ये वाली रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आप फिर से क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल मिला जाएगा। कल मेरी फिर अगेन 12 बजे के आसपास क्लास होगी, आप मेरी क्लास को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल।